हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डेट 23 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड को। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए लीनियर इक्वेशंस का। अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम नेक्स्ट में देखेंगे। चलिए, एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, आपको सॉल्व करना है दो इक्वेशंस को। एक तो दी है 7x - 15y = 2 और सेकेंड इक्वेशन है x + 2y = 3। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले हम इक्वेशन नंबर डालेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कौन सी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, सेकेंड इक्वेशन में। देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो इन इक्वेशन सेकेंड इसका आंसर हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 है इक्वेशन 2 में, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा x को अगर हम y की टर्म्स में एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं किसी भी इक्वेशन में से और उसको दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो स्टेप 1 में क्या करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में, x या y जिसका भी वेरिएबल 1 हो उसकी वैल्यू निकाल लो एक बार। मतलब यहाँ पे x + 2y = 3 था, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x का वेरिएबल 1 है, x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x = इस तरफ 3 है ही, अगर मैं 2y को इधर ले जाती हूँ तो माइनस में हो जाएगा, तो -2y। तो देखो मैं x को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 - 2y। इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन थर्ड। तो अब ये जो वैल्यू है हमारी x की, इसको हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर डालेंगे, दूसरी इक्वेशन के अंदर डालेंगे, ठीक है। वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x और y फ्रॉम किसी भी इक्वेशन से ले लिया हमने और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकाली थी, अब मैं इसको दूसरी स्टेप में यहाँ पे पुट करूँगी x की जगह। ये सेकंड स्टेप में क्या होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यू सो दैट वी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 × 1, दैट्स वाई द नेम इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ x हमने दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, डाल दी वहाँ पर, इसीलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, क्या थी, 7x - 15y = 2, 7x - 15y। तो यहाँ पे मैं 7x - 15y = 2, तो x की वैल्यू रखूंगी। x की वैल्यू क्या थी, अभी हमने निकाली थी 3 - 2y थी, वो मैंने रख दी यहाँ पर वैल्यू। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहाँ पे देखो सारे y की वैल्यूज हो जाएंगी, और y की वैल्यूज हो जाएंगी तो हमारे पास आसानी से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालते हैं, पहले इसको 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 को 2y से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 15y इधर है ही और इधर 2 है, 7 3 = 21 होता है, 7 2 = 14y हो गया यहाँ पे। इधर -15y = 2, -14y और -15y, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 + 14 29 आएगा और साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -29y इधर रह जाएगा। मैंने बोला था आपको कि वेरिएबल्स एक तरफ रखो और जो नंबर्स उनको तरफ दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे 21 है, इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2 - 21 कितना होता है, -19। तो यहाँ पे इधर क्या है, -29y, इधर है -19। तो यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में 29, इधर नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, -19 बाई -29, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 19/29। ये तो सिर्फ अभी y की वैल्यू आई है, हमें तो x की भी निकालनी है। अब y की वैल्यू आ गई तो x का हमने क्या निकाला था, x हमने क्या निकाला था, 3। ये देखो ये था ना 3 - 2y, यही सॉल्व किया था ना। तो 3 - 2y में y की जगह मैंने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी जो अभी निकाली है, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद क्या बन गया, इधर 3 है, 2 19 = 38 होता है और नीचे 29 है, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम लोगे, नीचे 29 आएगा और ऊपर सॉल्व करोगे तो आपका 49 आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 49/29। तो यहाँ पे नाउ यू कैन टेल व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या हो गया सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का, x की वैल्यू क्या आ गई, 49/29, y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सिंपल सा था बिल्कुल। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या सीखा, देखो इसने स्टेप्स लिख रखे हैं। पहले स्टेप में हमें इक्वेशंस को फर्स्ट सेकंड मार्क करना है, उसके बाद जिसका भी वेरिएबल हमारा 1 होगा उसको उसकी वैल्यू निकालनी है x या y की, ठीक है, और उसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर देनी है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो वैल्यू है एक वेरिएबल की वो दूसरी उसमें इक्वेशन में रखनी है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर क्या करना है, सॉल्व करने के बाद वैल्यूज निकालनी है x और y की, ठीक है।
बस ये हमारे सब स्टेप्स हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एंड डैश आर द अलजेब्रिक मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस कैसे निकाल सकते हैं, कौन से दो मेथड्स हैं, अभी अभी मैंने बताए थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो यही आप लिख दोगे आपके आंसर में। चलिए कर लेते हैं इसको, एक बार सेकंड का और आंसर बता दीजिए। व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम वैल्यू है एक वेरिएबल की, वो दूसरे वेरिएबल के अंदर डालते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आपका था फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर एल्जेब्रिक मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन से मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आर एल्जेब्रिक मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर। यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं लिख देती हूँ, एक मिनट, ये देखिए अब ठीक है। पहले भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, कोई कटिंग करने की जरूरत नहीं है, अब तब भी ठीक था अब भी ठीक है, बस मैंने मेथड्स लिख दिया है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करते हैं किसी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इनटू अदर। एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर आंसर नंबर 2। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ये और ये, इनका आपको सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है। तो इनको जब हमने फर्स्ट और सेकंड आपने नाम दे दिया, अब यहाँ पे वेरिएबल 1 किसका है, देखो यहाँ पे y का वेरिएबल है, वहाँ पे x का वेरिएबल 1 था, यहाँ y का वेरिएबल 1 है, तो y की वैल्यू निकाल लो, जरूरी नहीं है हमेशा x की ही वैल्यू निकालोगे। तो क्या करोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाली y की वैल्यू, इधर y रहेगा, 2x इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 21 माइनस 2x, ठीक है, ये होगी हमारी y की वैल्यू। चलिए अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इस y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या होगा, यहाँ पे y की जगह क्या रख दूँ, y की जगह 21 माइनस 2x रख दूँ, रख दिया, बस सॉल्व कर दो। इधर 3x है, 5 मल्टीप्लाई 21 105, 5 मल्टीप्लाई 2x 10x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, x वाली टर्म 3x माइनस 10x माइनस 7x हो गया, और इधर 105 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 49 माइनस 105 कितना हो जाएगा, माइनस 56। अब यहाँ पे क्या है, जो ये 7x है, ये 7x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 8 56 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई 8। अब उसको हम वैल्यू पुट कर देंगे y के अंदर, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन y क्या था हमारा 21 माइनस 2x था, तो यहाँ पे x की जगह 8 रख दो, 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, 21 माइनस 2 8 16, 21 माइनस 16 कितना होता है 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गया, ठीक है, बस सॉल्व हो गया, x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस 26 है, और नो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो आपको उनको फाइंड करना, फाइंड देम, फॉर्म द पेयर एंड सॉल्व। पेयर बनाओ और सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, देखिए फोर्थ का, लेट द लार्जर नंबर बी, हमने जो बड़ा नंबर है ना उसको x मान लिया, लेट द लार्जर नंबर बी x, और जो छोटा नंबर है लेट द स्मॉलर नंबर बी, उसको हमने y मान लिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, उसने क्या बोला, जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 26 है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 26 आएगा, तो x माइनस वाई मैंने 26 रख दिया, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसने बोला है जो ये एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, 3 गुना है y का x, ठीक है, लार्जर वाला नंबर छोटे का 3 गुना है, तो x इज इक्वल टू 3y, ये इसको हमने रख दिया सेकंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे तो हमें वो स्टेप करना ही नहीं है ना कि जिसका 1 वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पे तो पहले ही सीधा सीधा x की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें हमें वो स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा, बस सीधा सीधा x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, यहाँ पे रख दो, x माइनस वाई 26 है, x की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे 3y रख दिया,
x की जगह 3y रख दिया, y इधर ऑलरेडी था, तो 3y माइनस वाई कितना हो गया 2y, 2y 26 के इक्वल है। तो यहाँ पे 2y के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 26 कट जाता है 13 पे, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहाँ पे 13। y की वैल्यू 13 आ गई। अब मुझे x की भी निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 3y है, x इज इक्वल टू 3y है, तो यहाँ पे y की जगह क्या रख दूँ 13 रख दूँ, है ना, यही हमें करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये लिखोगे पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, x इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे y की वैल्यू रख दी 13, 3 मल्टीप्लाई 13 39 हो गया, x की वैल्यू 39 होगी। तो यही हमें निकालना था लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। लार्जर कौन सा है 39 है, तो बड़ा नंबर 39 है और स्मॉलर नंबर क्या निकला था हमारा y 13। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चंस आज हमारी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।